तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? बता दो कैसे हो सारे। अच्छा, ठीक हो सारे, अच्छी बात है। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू कांग्रेचुलेशंस ऑल द न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। माशाल्लाह से आप लोगों के सामने एक अपॉर्चुनिटी रखी थी, आप लोगों ने उसको अवेल किया। अब हमारा काम है, हम लोगों ने आप लोगों को एक वे दिखाना है जिसके ऊपर आप लोगों ने चलना है, इम्प्लीमेंट करना है, वो सारा आप लोग के ऊपर बेस है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी दी है, वेल कर लिया, अब रास्ता दिखाना हमारा काम है, उस रास्ते पर चलना आप लोगों ने है। ठीक है, बाकी सपोर्ट तो आप लोग खुद देख लें, आप लोग को हर तरह से मिल रहा है, बस इम्प्लीमेंट करना है चीजों पे। अच्छा जी, तो अब ना सारे फटाफट से मुझे बताएं कि जो टॉपिक क्या है आज का, व्हाट्स द टॉपिक? हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक हो गया। अच्छा, तो मुझे वैसे तो उम्मीद है कि कॉपी पेन रजिस्टर नोटपैड वटेवर आधे लोग लेके बैठे होंगे। अब जो आधे लोग नहीं लेके बैठे ना, शाबाश से, पहले 1 मिनट है, मैंने 3 तक गिनती करनी है, तो भाग के जाएं और लेके आ जाए, भाग के जाएं, फटाफट से जाएं, मैं 3 तक गिनती करूंगी। भाग कर कैसे जाएं? भाग के मतलब कि घर में भाग के लेके आए ना, अगर साथ वाले कमरे में है या ऊपर नीचे कहीं पे भी। अच्छा जी, ऑलरेडी पास है, तो ये वेरी वेरी गुड हो गया। अच्छा जी, तो टॉपिक तो हमारा है कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब सबसे ना पहले मेरा एक क्वेश्चन है, नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली किसको कहते हैं? चूज तो किया हुआ है, प्लेटफॉर्म वर्किंग भी कर रहे हैं माशाल्लाह से आप। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली चीज क्या है? सारे चैट बॉक्स में जरा मुझे बताएं। 1 2 3 नहीं, फटाफट से बताएं, नेटवर्क मार्केटिंग किसी को कहते हैं? टू क्रिएट अ सिस्टम, टाइम लेवरेज, बिजनेस, मेक अ चेन, ऑनलाइन वर्किंग, सोशल मीडिया को यूज करके बैठे इजीली वर्क करना, टीम मेकिंग वर्क करना, पर्सन टू पर्सन नेटवर्क क्रिएट करना, सेल्स जनरेट करना। अच्छा, माशाल्लाह से काफी सारे जवाब आ गए हैं, लेकिन सारे जवाब ही अलग अलग से हैं। अब मैं ना अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जवाब सर मुझे चैट नहीं शो होगी, तो आप लोग काइंडली आप देख लीजिएगा, अगर कोई पर्सन कुछ कहे ना तो फिर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, ओके मैम, ओके। ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले ना हमारा सबसे पहले यही है कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग को देख लेना, सक्सेसफुल होने तो बाद की बात है, पहले हमने ये चीज देखना है कि बेसिकली है क्या। ठीक है, अच्छा जी, अब नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, ये एक बिजनेस मॉडल होता है जिसमें जो हम है ना, लोगों को एक पैरामिड नेटवर्क स्ट्रक्चर की शक्ल में ना हम एडप्ट करवाते हैं, मतलब शामिल वगैरह करवाते हैं। ठीक है, इसमें एक कंपनी होती है, हम उसके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, हम एक तरह से ना कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर कह लें या हम मेंबर होते हैं, लेकिन हम अपने आप को कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर हम कोई सेल करते हैं या हम फिर कोई टीम मेंबर अगर हम अपनी टीम में ऐड करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम एक आईबीओ बन जाते हैं। आईबीओ कहते हैं इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर को, लेकिन हम यहाँ पे एफबीओ बनते हैं क्योंकि हम फॉर एवर के बिजनेस ओनर्स हैं। ठीक है, इस तरह से हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, मतलब अपनी मर्जी से हम चीजों को प्रमोट करते हैं। हमें नजर आ रहा होता है कि यार अगर इस तरह से हमारा बिजनेस ग्रो करेगा तो हम उस तरह से वर्किंग करते हैं, मतलब जिस तरह से हमें ईज होती है, क्योंकि हमारे ऊपर नीचे कहीं से भी हमें प्रेशर तो नहीं होता ना, हमें कंपनी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन होती है। कंपनी ने हमें बस एक स्टॉक दिया था कि यार ये हम आपको स्टॉक दे रहे हैं, इसके ऊपर आप अपनी मार्केटिंग को जो ना कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बेसिकली पता है क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास रहते हैं, वो बीच में एडवर्टाइजर ये जितने भी लोग होते हैं ना जो चीजों को महंगा कर देते हैं, वो इतने सारे बंदे निकल जाते हैं, उन्हें कट ऑफ कहते हैं कि जाओ यार तुम लोग। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो होता है ना वो डायरेक्ट जाता है कंज्यूमर के पास। अब ना हम लोग जो है ना एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना उसका सिर्फ एक नाम नहीं है, उसको हम एक्चुअली मैम, सेलुलर मार्केटिंग भी सॉरी जी आपको जी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वो थोड़ा स्लो बोले। चैट में कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा स्लो में स्लो में बताएं ताकि इनको ठीक है, समझ आए सारी चीज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना उसका सिर्फ एक नाम नहीं है, उसके बेबहा नाम है। कुछ नाम मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे होता है ना कि एक बच्ची है,
उसके घर में एक नाम नहीं होता, उसके चार चार नाम होते हैं। मैं मुन्ना, उसको मुन्ना कहेंगे, मोना कहेंगे, और भी अलग अलग तरह के नाम रखेंगे। इस तरह से जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, इसका भी एक नाम नहीं है, इसके भी और नाम है। कैसे? अब सेलुलर मार्केटिंग भी इसको हम कह सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कह सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कह दें, कंज्यूमर डायरेक्ट मार्केटिंग कह दें, रेफरल मार्केटिंग कहें, होम बेस्ड बिजनेस फ्रेंचाइजिंग कह दें। इस तरह से मतलब अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। अब ना हम एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि बेसिक मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग क्या फर्क है, हमें पता होना चाहिए ना। अब पूरी दुनिया वहाँ पे मार्केटिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन जब हमने एक पर्सन को अपना बिजनेस इंट्रोड्यूस करवाना है, तो हमने उससे फर्क बताना है कि यार, कि आप जो मार्केटिंग कर रहे हो और जो मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ ना, इसमें फर्क है। क्या फर्क है? कि आम मार्केटिंग क्या होती है? एक प्रोडक्ट है, एक बंदे ने सेल किया, उसको मिल गया कमीशन, बस खत्म। ये होती है मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग है बेसिकली क्या है, समझे, मैं हूँ, मेरा एक प्रोडक्ट था, ठीक है। कंपनी ने मुझे एक प्रोडक्ट दिया, मैंने वो कर दिया अपने फ्रेंड को सेल। मेरी जो फ्रेंड थी, उसने आगे किसी और को सेल कर दिया। अब जो कमीशन मिला वो मेरी दोस्त को भी मिला, वो मुझे भी मिला। ये फर्क आ जाता है आम मार्केटिंग में और एक नेटवर्क मार्केटिंग में। बड़ी ही आसान से अल्फाजों में मैंने समझाया कि अगर आपने किसी पर्सन को क्लियर करना हो तो हम इस तरह से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं होता, ठीक है। और नॉन एम्प्लॉयड जो पार्टिसिपेंट होते हैं ना, मतलब कुछ लोग अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में वैसे बहुत है, तो इस तरह नॉन एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं, ठीक है, या जिनको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, तो वो जो होता है ना, वो पार्टिसिपेंट्स या वो मेंबर्स या वो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, कंपनी के साथ लिंक होता है, ठीक हो गया। अब नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली क्या है कि कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, ठीक है। कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको डिस्काउंट से ऑफर्स मिलती हैं। जैसे अब हम एफबीओज हैं, तो हमें प्रॉपर हमें पता होता है कि इस लेवल पे हमें इतना 30% डिस्काउंट मिलेगा, इस पे 50 मिलेगा, ये मिलेगा, इस पे 70 मिलेगा, हमें पता होता है, ठीक है। इसके अलावा क्यों इतना होता है? क्योंकि हम नेटवर्क के कंज्यूमर होते हैं। हम जो कंपनी है उसके हम कंज्यूमर है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जिस तरह जैसे जैसे जो होती है सेल्स ज्यादा होती रहती हैं, ठीक है, तो पैरामिड का जो मॉडल होता है ना, वो ग्रो करता रहता है, ठीक है। और इस तरह से कमीशन भी ज्यादा होता रहता है। ऑब्वियस सी बात है, सेल्स ज्यादा होंगी, हमारा लेवल ज्यादा होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारा जो मॉडल होगा वो ग्रो करेगा, हमारा रैंक ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमारा कमीशन भी ज्यादा होता रहेगा, ठीक है। लेकिन अब जिस तरह से हमारा तो लीगल वर्क है, लेकिन अब कुछ कंपनीज होती हैं वो बस नेटवर्क मार्केटिंग के नेम पे आती हैं, और मतलब फिर वो पैसे जैसे लेके भाग जाती हैं। तो अब इसमें क्या है कि जो है ना, हमें फर्क पता होना चाहिए कि बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो जब हमने फर्क देखना है तो हमें सबसे पहले प्रिंसिपल्स पता होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या है कंपनी के प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के लोग किस तरह के। हमें सबसे ज्यादा हमें उसके ना फाउंडर का ट्रैक रिकॉर्ड पता होना चाहिए। जैसे हमारे रेक्स मोवान है, ठीक है। अब हमें पता है कि उन्होंने इस तरह से स्टार्ट लिया, हमें उनकी थोड़ी बहुत जर्नी के बारे में आइडिया है, ठीक है। उनके प्लान के बारे में पता है, जिस प्लान को हम फॉलो करके वर्क करें, हमें चीजों के बारे में आइडिया है, ठीक है। उसके बाद हमें ट्रेनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि यार, जो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, हमें जो ज्वाइनिंग से पहले ट्रेनिंग दी गई है, ठीक है, हमें ज्वाइनिंग के बाद भी कुछ बताया जा रहा है, हमें साथ साथ भी गाइड किया जा रहा है, ये हमें चीजें पता होनी चाहिए। बड़ी बेसिक सी ये चीजें हैं कि ये चीजें पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी बेस्ड है कि नहीं, उनकी कोई वर्थ है कि नहीं। क्या ऐसा तो नहीं हर तीसरी दुकान पे जाए तो वो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, हमारे प्रोडक्ट एटलीस्ट यूनिक तो है। ऐसे हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि देखें, जब हमें नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले खुद क्लियर होना चाहिए, एंड देन हम जाके बता सकेंगे कि यार, जो हमारे प्रोस्पेक्ट होगा कि यार देखो, ये हमारे बीच में और तुम्हारे में ना ये फर्क है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमने कर लिया भाई बेसिक से नेटवर्क मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन। अब ये यहाँ पे ना आप लोगों ने एक बात याद रख लेनी है कि मैं ना आपको एग्जांपल देती हूँ। एक ना उस्ताद था, ठीक है, वो ना तबला सिखाता था, ठीक है। तो एक ना बच्चा उसके पास आया, तो वो कहता है कि मैंने ना आपसे तबला सीखना। तो वो ना उस्ताद ने उससे पूछा कि यार, पहले सीखा है कहीं से? तो कहता, हाँ जी, मैंने ना 6 महीने ना एक उस्ताद था उसके पास मैंने लगाया, लेकिन मुझे ना कुछ मजा नहीं आया, कुछ मुझे समझ नहीं लगी। लेकिन आप मुझे जितने पैसे कहोगे मैं आपको उतना पैसे भी दूंगा, मैं आप मुझसे जितना मेरे टाइम मांगोगे ना, मैं उतने टाइम भी दूंगा, लेकिन मैंने सीखना है आपसे। वो कहता, अच्छा ठीक है, तुमने सीखना है। तो वो कहता कि 5 लाख रुपए लगेगा और 5 साल लगेंगे। वो कहता चलो ठीक है, मैंने 5 लाख रुपया भी दिया और मैंने 5 साल भी दिए, ठीक है। अभी वो ना बच्चा उधर ही लड़का बैठा होता है, तो ना एक और लड़का आता है उस उस्ताद के पास ना, तबले वाले के पास। तो कहता है कि सर, मैंने ना आपसे तबला सीखना है। तो वो कहता है कि आप मुझे ना अपनी फीस बता दें और टाइम बता दें कितना लगेगा। तो वो कहता है कि ना 1 साल लगेगा और 1 लाख रुपया लगेगा। तो दूसरा लड़का कहता है कि तो आपने ज्यादती की है मेरे साथ भाई,
कि यहाँ पे आपने मुझसे तो 5 लाख ले रहे हैं और मेरे से 5 साल ले रहे हैं, उससे तो सिर्फ 1-1 लाख और 1 साल ले रहे हैं। तो ना फिर उससे वो बंदा ना उस्ताद होता है ना, वो कहता है कि यार तुमने ना 6 महीने चीजें सीखी हैं, मुझे ना 4.5 साल लगने हैं तुम्हें ये बताने में कि यार तुमने चीज सीखी है ना वो गलत सीखी है, वो चीजें मैंने तुम्हारे दिमाग से जो वॉश करनी है ना 4.5 साल मेरे उसमें लगने हैं, अभी सिर्फ उसे वॉश करने में, और बाकी तुमने 6 महीने में चीजें सीख जानी है। और उसी तरह से है कि अब माशाल्लाह से अब कुछ लोग हैं वो चीजें सीख के आए हैं, कुछ लोग हैं वो किसी के पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो गया वट एवर, लेकिन फिलहाल आप लोगों ने दिमाग को बिल्कुल हाजिर नाजिर रख के सारा कुछ भूल भाल के सिर्फ मुझे सुनना है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना 100% प्रोफेशनल लोगों का काम है, तो हमने यहाँ प्रोफेशनल बनना है। अब 90% जो होते हैं ना इस फील्ड में बेसिकली अनप्रोफेशनल लोग होते हैं, लेकिन हमने प्रोफेशनल वाली साइड पे जाना है। और मैं आप लोगों को पहले बता दूं काम आसान नहीं होता, ठीक है। हम देखते हैं जिंदगी बनाने के लिए ना जिंदगी दाव पे लगानी पड़ती है। चीजें जो होती है ना बाज़ाहिर जो आसान नजर आ रही होती हैं वो करने में उतनी मुश्किल होती है। ये कहना आसान है कि यार 2 हो, ठीक है, अगले महीने 2 से 4 बन जाएंगे, फिर 8 बन जाएंगे, 16 बन जाएंगे, साल बाद देखेंगे 40 लाख मिलेगा। कहना बहुत आसान है, ठीक है, करना मुश्किल है। सीखना पड़ेगा कुछ और कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। बस ये कि डिमोटिवेट नहीं होना, कंसिस्टेंसी के साथ सबसे पहले तो चीजें आप लोगों ने सीखनी है और उनके ऊपर अमल करना, ठीक है। अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी टिप्स या सीक्रेट्स या स्ट्रेटजीज या फ्रेमवर्क या एग्जीक्यूशंस कर लें, ठीक है। थोड़ी सी जो थोड़ी बहुत मुझे पता ना वो मैं आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। तो गौर से सुन लेना और चीजें नोट करते जाना है। अब तो मैं आराम आराम से बोलती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले ना हमने ना प्रोडक्ट्स इवैल्यूएशन करनी है। प्रोडक्ट्स इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि यार हमने जब लाजमी नहीं है कि हमने सिर्फ पर्सन को ही 2cc ही डन करवाना है, हम अपने प्रोडक्ट्स की सिर्फ मार्केटिंग भी कर सकते हैं। किस तरह से कि हम देखें तो हम अगर हमारे आसपास हमारे रिश्तेदार भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, मोहल्ले के लोग भी होते हैं, सोशल मीडिया के फ्रेंड्स भी होते हैं, ठीक है। हम पता होना चाहिए कि किसके साथ क्या इशू चल रहा है, ठीक है। किसी के मैदे के मसला है, किसी की आंखों में मसला है, किसी के बालों में मसला है। लोगों के अंदर ना अपनी प्रोडक्ट की नीड और अर्जेंसी क्रिएट करनी है, ठीक है। किसी के बाल उतरे तो कहना अच्छा तुम्हारे बाल उतरे, हो इतनी खुशकी, अच्छा इतने बाल गिर रहे हैं। वैसा मतलब थोड़ी एक मसला तो चल रहा है, थोड़ा सा मसला उठा के कहना अच्छा यार मेरे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, वो इस तरह से 100% नेचुरल है, ठीक है, उससे बड़ा इफेक्टिव रिजल्ट आता है, और जो कि आते ही है हमारे प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो परेशानी हो ना उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं हम लोग। लाजमी नहीं है कि सिर्फ हमने मार्केट नेटवर्क की तरफ फोकस करना है, मार्केटिंग की तरफ भी हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है। हमने यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना है ज्यादा। हमने मतलब लोगों को बताना है कि यार देखो एम्पोरियम चल रहा है, स्क्वायर मॉल चल रहा है, धर्मपुरी जाओ, भगवानपुरी जाओ, जिधर मर्जी जाओ, ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है ना ये तुम्हें कहीं से नहीं मिलना, ये इतना यूनिक है, ये मैंने यहाँ से मंगवाना है, ये 100% नेचुरल है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, ठीक है, ये बड़ा इफेक्टिव है, इसका रिजल्ट लाजमी है। लोगों के अंदर अपने प्रोडक्ट की वर्थ, अर्जेंसी, यूनिकनेस क्रिएट करनी है, ठीक है। क्योंकि जो देखें जब आपने हाइप क्रिएट कर दी, ठीक है, नीड लोगों में क्रिएट कर दिया, ठीक है, एक बंदा है वो यूज करेगा, उसको रिजल्ट मिलेगा, वो रीपरचेज करेगा यार आपसे प्रोडक्ट, क्योंकि उसको रिजल्ट आया होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। आपके जो प्रोडक्ट्स हो ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स होने चाहिए। जैसे अब गूगल है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, फेसबुक, अब जिस तरह अगर हम गूगल को देखें ना तो हमारा कोई भी मसला होता है, ट्रांसलेशन भी नहीं आ रही होगी ना, जाके उर्दू लिख देंगे, इंग्लिश को तो खुद लिखी हुई आ जाएगी, कुछ समझ नहीं लगेगी, किसी स्टडी में हेल्प चाहिए यूट्यूब पे जाके लेक्चर निकाल लेंगे। क्यों इतनी वर्थ क्यों है इन सब चीजों की? क्योंकि यार ये प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें हैं, ठीक है, हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल है। इसी तरह से जो हमारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स होने चाहिए, जो कि हमारे हैं। हमारा क्या है कि हमने लोगों के अंदर नीड और अर्जेंसी क्रिएट करनी है, उसके लिए अपनी मार्केटिंग स्किल्स हमने स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ नेटवर्क नहीं है, मार्केटिंग का भी नाम है, ठीक है, तो मार्केटिंग पे भी फोकस करना है, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं कॉम्पिटेंस वैल्यूएशन। आप सोच रहे होंगे मैम पता नहीं इतने मुश्किल मुश्किल औखे लफ्ज लेके आ गए, परेशान नहीं होना, मैं समझा दूंगी, परेशान नहीं होना बस, ठीक है। अच्छा जी, कॉम्पिटेंस वैल्यूएशन में ना इसमें बेसिकली 3 चीजें आए, ठीक है। अब 3 चीजें बेसिकली क्या, सबसे पहले ना इसमें पर्सनल इफेक्टिवनेस, कितने सुकून से बैठे टाइम देख रहे हैं, तो इसमें ना 3 चीजें हैं। अब 3 चीजें वो बेसिकली क्या है, सबसे पहले इसमें आ रही थी पर्सनल इफेक्टिवनेस। पर्सनल इफेक्टिवनेस में ये होती है कि पर्सनल का मतलब हम खुद बजाहिर सिर्फ हम एक फर्द, मतलब मैं फिजा बस, ठीक है। तो ठीक है, अब इफेक्टिवनेस का मतलब इफेक्ट। अब इसमें ये कि आपने ना खुद को मजबूत करना, जो अब
कुछ लोग 1.5 साल से, 2 साल से, मैं अब 1 साल से हूँ। अब कुछ जो है ना न्यू पर्सन है, आप सब लोग बात सुने, हौसले से मेरी बात सुने, अपना जिगरा दिल मजबूत करें, ठीक है। देखें, जब तक हमें किसी जगह पे हार नहीं मिलती ना, तब तक हम जीत नहीं सकते। तो परेशान नहीं होना, ठीक है, चीजों को सीखना है। फेलियर मिलता है, फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे मूव करना है। नेगेटिव लोग बहुत मिलते हैं, 100% होंगे ना, उसमें से मुश्किल से 5% लोग होंगे जो पॉजिटिव आपको मिलेंगे। जो 95% होता है ना, वो फेलियर होता है। इंसान जो होता है ना, अगर आप इस फेलियर के ऊपर आपने भारी पड़ना है, इसको अपने पर भारी नहीं पड़ने देना। ये ना बिल्कुल आप इस तरह से समझिए कि आपकी जेब में 100 रुपया है, ठीक है, आपके पास खुद ही 100 रुपया, अगला बंदा 1000 रुपया मांग आप दे सकेंगे? कभी भी नहीं दे सकेंगे। इसलिए आपने बिल्कुल इजी और चिलो कराना है। उसने 100 रुपया मांगा, उससे एकदम आपने साफ कहना मेरे पास 10 रुपये भी नहीं है, मैंने 10 रुपये भी नहीं देने, मेरे पास पैसे ही नहीं है, साफ खत्म, ठीक है। इस वजह से आपने परेशानी होना, ठीक है, आपने लोगों के ऊपर भारी पड़ जाना, अपने ऊपर नहीं भारी पड़ने देना किसी को, ठीक है। अच्छा जी, ये पर्सनल इफेक्टिवनेस होगी। एक होती है इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस। अब इसमें पता है क्या है कि इसमें आपकी इन्फ्लुएंस और ऑब्जेक्शंस जो होते हैं ना, आपको हैंडल करने आनी चाहिए। सपोज करें आपकी अगर पहली मर्तबा किसी पर्सन से बात होती है ना, फर्स्ट कॉल पे भी या चैट पे भी, व्हाटएवर, ठीक है, या कहीं बाहर अगर आप मिल लें, तो सबसे पहले ना आपकी ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग क्लियर होनी चाहिए। एक अगला बंदा ना वो आपसे किसी किस्म के जो मर्जी सवाल कर सकता है, ठीक है, लेकिन क्या है कि आपको आपके पास जवाब होना चाहिए, आपके पास हर तरह का जवाब होना चाहिए, ठीक है। जब मैं शुरू में आई थी ना, मेरे 2-3 महीने मन थे, मुझे नहीं कुछ पता था, ठीक है, मेरे पास सवालों के जवाब ही नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे साल हो गया, मेरे पास अब सवालों के जवाब, मेरे पास 3-3 4-4 जवाब होते हैं। क्यों? क्योंकि सीखते हैं, ठीक है, फेलियर मिलता है, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं, ठीक है, मैं कहती हूँ चलो जाओ बोल दो जाओ, ठीक है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता किससे। मैं खुद मतलब मैंने आपने ना खुद ने बस ये रखना है कि यार मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, ठीक है। बस जब भी कुछ होने का नाम नहीं कहना, मैंने कर लेना है, मैंने कर लेना है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपके पास ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप लोग की मार्केटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको आप लोगों को बताया फेलियर के लिए आपके दिल मजबूत होने चाहिए। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपकी हैवी वाली होनी चाहिए, ठीक है। एक पर्सन आपका जवाब सुन के परेशान हो चुके, वो तो चुप ही हो जाए, उसे समझने लगे यार मैं इससे बहस करूँ या क्या करूँ, ठीक है। अच्छा, 2 चीजें होगी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस होती है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो मतलब एक क्या कह सकते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन, या मेरे दिमाग से लफ्ज ही निकल गया। अच्छा, ये अब इस तरह से ना इसको समझ लें कि जैसे ना इसमें होता है कि रिलेशन चलते हैं। रिलेशन किस तरह हमारे अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में रिलेशन किस तरह से कि हमारी अपलाइन के साथ और हमारी डाउनलाइन के साथ। अब ये चीज देखनी है कि आपकी जो अपलाइन है, आप उसको जो होती है ना रिस्पेक्ट दे रहे हैं या कंपटीशन दे रहे हैं। देखें, कभी भी ना अपनी अपलाइन को compete करने का नहीं सोचना, क्योंकि देखें आप जिस पोजीशन में है ना, आपकी अपलाइन वहां तक आपको लेके आई है, ठीक है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप सीख सीख के ही उसके साथ चल सकेंगे, ठीक हो गया। क्योंकि उसने जहां अभी वो आपको यहाँ ले आई है, वो आपको खींच खींच के धक्के मार के प्यार से जैसे मर्जी डांटूंगी, लेकिन वो बंदा या बंदी आपको आगे लेके जाएगी। बस आपने रिस्पेक्ट करनी है। आपके अपने ने कहना ये ठीक है, आपने कहना जी ये ठीक है। जैसे घर में होता है ना, जिसमें पापा कहते हैं कि नहीं बेगम ऐसे ठीक है, बेगम ने कहना नहीं मैंने ये कहा यही होना है, यही ठीक है। तो आपसे पापा कहते हैं ठीक है बेगम ऐसे ही ठीक है। आप लोगों ने वैसे ही कहना कि यार हाँ जी मेरी अपलाइन में क्या है तो ऐसे ही ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि अपलाइन के बगैर ना गेम ओवर, अगर आपकी अपलाइन फिर आपको सपोर्ट नहीं करेगी और आप उसके साथ कोऑपरेट करके नहीं चलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि जो आपकी डाउनलाइन है ना, उसके साथ भी आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपने सिर्फ ये नहीं करना कि यार करो 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 करो, नहीं, आपने कहना कि यार मैं करके दिखाता हूँ, मुझे फॉलो करो मैं कैसे कर रहा हूँ। जैसे वो बंदा कितने प्यार से चली जा रहा है, तीनों उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, ऐसे ही करना है, ठीक है। देख अपनी डाउनलाइन को करके दिखाना है, सिर्फ मुंह से नहीं बताना, ठीक है। अपना कुछ बनना है, ठीक है, फिर बताना कि यार मैंने इतने टाइम में ये किया, जब मैं ये कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, ठीक हो गया। हो अल्लाह, मैंने तो अभी थोड़ी सी बोली, मैं थक गई हूँ। अच्छा जी, अब ना मल्टी लेवल मार्केटिंग में बेसिकली 4 तरह के पर्सन होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं 4 पर्सन? एक तो होता है एक्शन मैन, एक होता है प्रोसेस मैन, एक होता है पीपल मैन, और एक होता है आइडिया मैन। स्क्रीनशॉट लेते थे ना साथ साथ, ठीक है, बाद में ना कहना मैम आपने में लिखने नहीं दिया। अच्छा ठीक है। अब ये ना 4 तरह के लोग होते हैं।
अब सबसे पहले ना हम डिस्कस करते हैं एक्शन मैन को। देखें जरा इसके 5 5 4 4 8 हाथ हैं, 8 हाथ हैं। अच्छा, अब ना जो एक्शन मैन होता है ना, उसमें क्या होता है उसका कि एक्शन मैन में वो स्पीड, एग्जीक्यूशन, डिसीजन फास्ट बड़ा होता है। ठीक है, स्पीड टू स्पीड काम करता है। चीज देखी उसने कहा ना, बस इम्प्लीमेंट करो, रिजल्ट फेलियर हो या सक्सेस हो वट एवर, इम्प्लीमेंट करो यार। डिसीजन फटाफट से ले लेता है, फास्ट मूव होता है, शैतान नहीं होता। ये नहीं कि शैतानी काम करना, नहीं नहीं नहीं, मतलब तरीके से करता है लेकिन जल्दी जल्दी करता है। ठीक है, एक होते हैं प्रोसेसमेंट, ये ना थोड़ा सा स्लो 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 होता है। कैसे कि पहले ये डाटा देखता है, फिर टेस्टिमोनियल देखता है, फिर रेफरेंस देखेगा, डिटेल देखेगा, स्टेप देखेगा, एनालिसिस करेगा, मतलब बड़ा स्लो चलता है। कुछ ना कुछ कर लेता है लेकिन स्लो स्लो चल रहा है। ठीक है, एक होता है पीपल मैन, पीपल से पता लग रहा है लोग, वो बनता होता है, वो रिश्ते बनाता है, रिलेशन, दोस्तियां, लोगों से ताल्लुकात। जैसे होता है ना कि कुछ जिस तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल जाए ना, तो हर क्लास में एक ना एक बच्ची या बच्चा होता है, बड़ा प्रोमिनेंट होता है। बेशक मुझे वैसे प्रोमिनेंट होने में वैसे तो जलील ही होता है, लेकिन प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से समझ वो पीपल मैन होता है, उसके लोगों से ताल्लुकात बड़े होते हैं, चलते फिरते लोग सलाम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक होता है भाई आइडिया मैन। आइडिया मैन कैसा होता है, वो होता है उसके पास नए नए अल्टरनेट, नए सोल्यूशन, क्रिएटिव थिंकिंग, नए पैटर्न होता है, वो फंसता नहीं है, आइडियाज होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी प्रोसेस मैन अकेला चल ही नहीं सकता, वो हमेशा डिमोटिवेट होगा और छोड़ देगा। क्योंकि देखो स्लो स्लो नहीं कभी भी काम होता। क्या हम पहले हम बंदा देखें, सोचें, समझाएं, बस देखते रहे, फिर कहें अच्छा चलो यार इसके ऊपर थोड़ी मेहनत कर लो, तो ऐसे नहीं करना ना। ठीक है, हमेशा एक्शन मैन बनना है, पीपल मैन बनना है, आइडिया मैन। एक्शन मैन फटाफट से काम करना है, लोग को फटाफट से गाइड करना है, लोग के मैसेज आए टक जवाब देना है। इतना भी टक नहीं कि आप अपनी रेपुटेशन लगा दो, लेकिन जवाब देना है। ठीक है, लोगों के साथ रिलेशन बनाना है। बेशक बंदा आपसे ज्वाइन करे ना करे, रिलेशन आपका बना लीजिए, कल को चले यार प्रैक्टिकल लाइफ में तो जरूरत पड़ जाती है ना। ठीक है, आइडिया मैन, आपके पास सोल्यूशन होने चाहिए, आइडियाज होने चाहिए। बंदा आ गया यार ये मसला है, तो यार मेरे पास सोल्यूशन है, मेरे पास आओ। इस तरह को नहीं चाहिए। खाली प्रोसेस मैन नहीं बने, एक्शन मैन बने, पीपल मैन बने, आइडिया मैन बने। ठीक है, इस तरह के लोग ना हमेशा आगे निकल जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब तीसरी बात है कि परफॉर्मेंस एनालिसिस होनी चाहिए। ये ना चीज गौर से देखनी है। अब परफॉर्मेंस एनालिसिस में कि बड़ी मैटर करती है। क्यों मैटर करती है, इसमें ना एक स्कोर बोर्ड होता है। अब स्कोर बोर्ड ना खाली ऐसे नहीं होता, स्कोर बोर्ड बेसिकली दो चीजों पे होता है। एक इसमें ना एफर्ट स्कोर होता है और एक होता है एक रिजल्ट स्कोर। एफर्ट स्कोर का मतलब जितनी हमने एफर्ट पुट की होती है, मतलब हमने कितना एफर्ट किया और फिर हमें कितना रिजल्ट आया। जिस तरह अगर रेस वगैरह कहीं आ समझो आपने रेस में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके जरा इमेजिन करें, आपने ना एक रेस में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, अगर आप समझे 1 वीक का गैप है और 1 हफ्ते के बाद ना रेस लगनी है। अब आप पूरे हफ्ते बस ढिले होकर घर में सोए रहे, बैठे रहे, ठीक है, बस आखिरी दिन चले गए, कहें भाई अब तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन फिर हार जाए। वही अगर आप 1 हफ्ता तैयारी कर लेते, जरा दौड़े शोड़े लगाते, तो आप जीत जाते। ठीक है, इस तरह से ना एफर्ट करेंगे तो कुछ मिलेगा। अब मैंने ना ये स्ट्रेटेजी वर्कशीट रखी है, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लें सारे पर्सन। ये बड़ी इफेक्टिव है। अब इसमें पता है क्या कि यहाँ पे ना 5 चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपने सबसे पहले यह है कि नंबर्स ऑफ कॉल्स मेड, मतलब जब आप लोगों ने वर्किंग, जो न्यू पर्सन है उन्होंने जब वर्किंग शुरू करनी है, ठीक है, और जो लोग ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों ने ना एक चार्ट टाइप बना लेना, कोई रजिस्टर वगैरह ले लें, ठीक है, या कोई कॉपी वगैरह वगैरह कुछ ले लें। ठीक है, उसके ऊपर ना सबसे पहले आपने लिख लेना नंबर ऑफ कॉल्स मेड। ये ना आपने डेली डेली लिख रखनी है कि आपने कितने लोगों के साथ कॉल्स की हैं, 5 के साथ की हैं, 7 के साथ की हैं, 10 के साथ की हैं, 15 के साथ की हैं। ये आपने ना डेली डेली लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद नंबर्स ऑफ मीटिंग डन, मतलब कि जिन लोगों ने आपके साथ बात की थी उनमें से कितने लोगों ने मीटिंग डन कर ली है। ठीक है, क्योंकि फिर एक एवरेज भी निकल आती है। ठीक है, रीपरचेज इसमें वो लोग आने हैं कि जिन्होंने आपके प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। ठीक है, उन जिन्होंने आपके प्रोडक्ट्स यूज किए कि उन्होंने रीपरचेज किया, उन्होंने कोई रिव्यू दिया, उन्होंने आगे किसी को रेकमेंड किए, इसमें वो चीज आती है। नंबर ऑफ हायरिंग्स एंड ज्वाइनिंग, ये आपने वीकली लिखना है, क्योंकि देखिए 5 to 6 डेज की तो ट्रेनिंग हम पर्सन को प्रोवाइड करते हैं ना, तो फिर हर वीक के बाद आपने ये चीज देखनी है कि यार मेरे साथ कितने लोगों ने मुझे हायर किया है, ये कितने लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है। ठीक है, ये वीकली और मंथली दोनों तरह से
एवरेज निकाल दिया आपने इसकी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एंड मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड एज एन अपलाइन, ये चीज आती है मंथली, ठीक है। इस तरह से अब हमारे यहाँ पे है फर्स्ट 8 to 10 डेज मंथ के हमारी वर्कशॉप्स लगती हैं, ठीक है। उसके बाद जब मंथ की 19-20 डेट चल रही थी तब भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होती है। फिर जब मंथ का एंड चल रहा होता है 25-26 तब भी एक वर्कशॉप लगती है। क्यों लगती है भाई? ताकि आप सारे जागे रहें, आप लोगों को पता हो कि यार मुझे पूछने वाला है ऊपर से, ठीक है। ये ना अगर इस तरह से मैं कहती हूँ, अगर आप चार्ट बना देंगे ना और अगर नोट डाउन करेंगे, समझे आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है, आपने 7 दिन के नाम लिखे, ठीक है। आप करते हैं 6 दिन प्रोस्पेक्टिंग, बीच में आपने जुमेरात को प्रोस्पेक्टिंग नहीं की। जब आप हफ्ते बाद जब देख रहे हो ना चार्ट, तो आप कहेंगे यार अगर मैं कर लेता, क्या पता इस दिन मेरा रिजल्ट ज्यादा आ जाता, क्या पता मेरा कोई ज्वाइनिंग मेरे साथ हो जाती, ठीक है। फिर एक बंदे को ना अपने अंदर अंदर होता है रिग्रेट भी। फिर अगली मतलब बंदा कहता है नहीं यार अब ना मैंने पूरे हफ्ते करना, ठीक है। आपने ना दीवारों को धक्के नहीं मारने, दरवाजे को धक्का मारना, धक्का भी नहीं मारना, मम्मा मारेंगी फिर आपको, तो धक्का नहीं मारना, दरवाजे को प्यार से खोलना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बताइए। ये बताया कि फेलियर आता है, परेशान नहीं होना, हौसला नहीं आना, दिल मजबूत रखना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बताया कि वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। अपलाइन और डाउनलाइन के साथ रिलेशन के बारे में बताया। ये बताया कि एक्शन मैन बनना है। वर्कशीट के बारे में बताया। वर्कशीट तो बहुत इफेक्टिव है यार, इसका बड़ा रिजल्ट आने वाला है। जो इम्प्लीमेंट करेगा उसको रिजल्ट आएगा, जो नहीं करेगा ना उसको रिजल्ट भी नहीं आएगा। मैं पहले बता रही हूँ, मेरी बातें सुनोगे तो अच्छे रहोगे। अच्छा, अब ना थोड़ा सा थोड़ा सा अब जो हमने ना ये साथ साथ चीजें देखती हैं, सब लोगों ने देखी है, सिर्फ हमने मतलब मैंने नहीं, हमने ना अपनी जो टीम की जो वर्किंग है ना उसके ऊपर नजर रखनी है, ठीक है। जो अब हम देखना है कि जो हमारी टीम के जो पर्सन है, हमारी जो डाउनलाइन है, उनके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है क्या। बेसिकली डेली बेसिस पे कितने पर्सन को रिक्रूट करते हैं। ये नहीं करना हफ्ते बाद कॉल कर ली या मैसेज करके हाल चाल पूछ लिया, ऐसे नहीं करना। कोशिश किया करें डेली एक ब्रॉडकास्ट स्पेशल बना ले, लेकिन डेली अपनी टीम के पर्सन के बात करनी है डेली बेसिस पर। ये नहीं कि बस नाम तो वर्किंग से रिलेटेड बात करें, ठीक है, और इधर उधर की बात भी करें, ठीक है, उनके थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करें, ठीक है, ताकि एक ना बॉन्डिंग बने। सिर्फ ये हर वक्त काम काम नहीं, लेकिन एक बॉन्डिंग वाला रिलेशन भी। लेकिन ये नहीं कि आपने बिल्कुल पाथ से उतर जाना, ठीक है। ये देखें कि सेल्स कितनी हो रही है, ठीक है, गोल क्या है। अगर आप एक्टिव लीडर बनेंगे ना तो एक एक्टिव टीम होगी। खुद सोओगे ना, सो टीम ने भी साथ ही सोओगे ना, ठीक है। जो सोता है वो खोता है, खोता नहीं बनना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने ना लोगों के ड्रीम्स की रिस्पेक्ट करनी है। आपका अपना टीम मेंबर हो या आपका अपना प्रोस्पेक्ट हो, आपने ड्रीम्स की रिस्पेक्ट करनी है। जैसे मैं हूँ, मेरा ड्रीम है मैंने जाना है डिज्नीलैंड। अब वैसे तो मैं अगर तुझे घर में कहूँ ना तो मेरे पापा मुझे कहते हैं बेटा ख्वाब देखो, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, सोते हुए देखो जागते हुए देखो ख्वाब देखो, कोई मसला नहीं। लेकिन यार मैंने जाना है, मेरा ड्रीम है, इंशाल्लाह मैं जाऊंगी भी, ठीक है। तो इस तरह से ना आपको पता होना चाहिए कि यार जो आपकी टीम में पर्सन है ना उसकी क्या ड्रीम्स है, और आपको पता होना चाहिए आपके प्रोस्पेक्ट का क्या ड्रीम है। क्योंकि आप देखें, आपके पास एक प्रोस्पेक्ट आता है, चलो यार उसका जो ड्रीम है उसने जाना है आर्मी में, उसने एयर होस्टेस बनना है, यार उसका तो बात ही बिल्कुल अलग है कि मतलब उसका तो सोचना ही उसका कुछ हो रहा है, तो वो नहीं कर सकेगा आपके साथ। आप देखें कि यार जो लोग चाहते हैं ना कि जो कहते हैं कि हमने लाइफ चेंज करनी है, हमने कुछ बड़ा करना है, हमारे ड्रीम्स यार बहुत बड़े बड़े हैं, हमने ये करना है, हमने लाइफ में ये चीज करना है। आप उनके जो ड्रीम्स है ना, उनके ड्रीम्स को उनकी वीकनेस समझ लें या स्ट्रेंथ समझ लें, वट एवर, उनको पकड़ लें। कोई बात होती है उन्हें कह कि यार आपको तो फिर ड्रीम है, इस ड्रीम के लिए आप इतनी कोशिश नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उसके ड्रीम के अगर आपको फोकस होगा ना, उसके ड्रीम्स पर रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है, तो वो ज्वाइन जरूर करेगा आपके साथ, लीडर बन के डील करना है उसको, ठीक हो गया। उसके बाद स्पेंड करना है अपनी टीम के साथ बहुत ज्यादा टाइम। टीम हो या प्रोस्पेक्ट हो, उसके साथ ना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोगों ने स्पेंड करना है। किस तरह से कि यार समझे आपका एक प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन करता है, आपका दिल नहीं करता जवाब देने को, ठीक है, उसके दिमाग में कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है, वो कुछ से फिर कुछ ज्यादा हो गया, फिर कुछ से कुछ ही ज्यादा हो गया, ठीक है, फिर वो आपको नहीं देखेगा, फिर वो अपने कुछ को ही देखेगा, फिर वो आपको बुलाएगा नहीं, नाराज हो जाएगा वो, ठीक है। इसलिए आपने लोगों को टीच करने का, अपनी टीम को टीच करने का कोई मौका नहीं छोड़ना। एक पर्सन आपसे कुछ क्वेश्चन करता है, कोई बात पूछता है, मैं कहती हूँ आपके पास बेस्ट से बेस्ट आंसर है ना उसको दें, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि यार नहीं मैं क्यों दूं इसको जवाब, ठीक 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 है, उसको जवाब दें, ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट।
लोगों की स्ट्रेंथ देखें, लोगों की ताकत क्या है, लोगों की कमजोरी क्या है, फिर वक्त टाइम के अकॉर्डिंग दोनों में से कोई एक चीज पकड़ ली, ठीक हो गया। उसके बाद सेशंस होस्ट करना सीखें, ठीक है। आपके पास कंटेंट जो हो ना वो ज्यादा होना चाहिए, न्यू कंटेंट होना चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। ये नहीं है जब आप एक सेशन अटेंड करें ना तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली कंटेंट जो आप सेशन अपने प्रोस्पेक्ट को अटेंड करवा रहे हैं उसका बेसिकली कंटेंट है क्या, ठीक है। ऐसा ना हो कभी भी कि आपको खुद पता ना मीटिंग में बताया क्या और बस आप बस प्रोस्पेक्ट को यार जा तू अटेंड कर तेरी मेहरबानी, ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपको पहले खुद पता होना चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद कीप डेवलपिंग योरसेल्फ, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करते रहे, ठीक है। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हमेशा होती रहनी चाहिए। क्यों? आप अपना एक रोल मॉडल सेट करें कि यार ये मेरा मॉडल है, मैंने इसको फॉलो करना, ठीक है। जब आप उसको फॉलो करके नई नई चीजें सीखेंगे ना, आपको पता होगा, आपकी टीम देखिए कि यार देखते मेरा जब सीनियर है, जब वो कुछ चीज सीख रहा तो मैं क्यों नहीं सीख सकता। जैसे अगर आप खुद इस तरह करेंगे ना कि आप खुद वर्कशॉप नहीं अटेंड करेंगे और टीम को कहेंगे जाओ यार अटेंड करो 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 करो, नहीं, वो खुद भी नहीं करेगा बंदा, ठीक है। तो पहले खुद एक चीज को सीखना शुरू करें, फिर अपनी टीम को, अपने प्रोस्पेक्ट को कहें कि यार तुम भी सीखो, ठीक है। आगे आ जाता है बूस्ट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, देखिए बंदा सामने आपके खड़ा हुआ है, ठीक है, वैसे बड़ा सादा सा है, शीशे में देखिए कितना खुश है, मैं फर्स्ट आया हूँ, ठीक है। इस टाइम ना आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए सबसे पहले, फिर अपनी टीम के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अपना टीम का ना मोरल हाई रखना है। मैं कहती हूँ कॉन्फिडेंस ये की होती है कि आप किसी को अट्रैक्ट करें, आपके पास कोई इतना खास वाला नॉलेज होना हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस होना बड़ा कुछ है। अब जिस तरह मैं हूँ ना, मैंने मुझे कहा कि टॉपिक चूज करें मीटिंग का, मैंने ना थोड़ा सा सोचा और मैंने ना ये टॉपिक मैंने चूज कर लिया। अलबत्ता मोटी मोटी चीजें मुझे पता थी, ठीक है, ज्यादा कुछ मुझे नहीं पता था। अब यार मैंने कहा नहीं यार कुछ बोलना, कुछ होना चाहिए। अब ज्यादा मटेरियल मेरे पास नहीं था, थोड़ा बहुत इधर उधर से मैंने कलेक्ट किया, थोड़ा समझा, एक आध दफा मैंने प्रैक्टिस की, सारी बात ना कॉन्फिडेंस पे आ जाती है। अगर देखिए मेरे पास मटेरियल अच्छे से अच्छा, बोलना ही नहीं आया तो क्या फायदा। बोलना, आपको कॉन्फिडेंस बड़ा मैटर करता है, बेशक चीजें अच्छी हो ना हो, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहे हो ना, समझो गेम आपकी है भाई, ठीक है। वो दिन नहीं आपका, गेम क्या आपकी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं बी रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुल बनना, ठीक है। देखें रिस्पेक्ट ना बड़ी मैटर करती है, इज्जत नफ्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये ना बड़ी मैटर करती है। अब जिस तरह से आपके पास एक प्रोस्पेक्ट आता है, ठीक है, वो करता है भाई आपसे बदतमीजी, ठीक है, तो आपने ना बिल्कुल भी उसके साथ बदतमीजी नहीं करनी। अगर वो कुछ बुरा भला कह देता है कि आपको ज्वाइन नहीं करता तो ऐसे नहीं करना कि आपने यानी क्यों नहीं ज्वाइन किया, तो आप लड़ना शुरू कर दें। देखिए आपने ना हमेशा ये समझना है कि यार जो मेरे से बदतमीजी करे, जो लड़ रहा है ना वो बंदा नीचे और मैं ऊपर हूँ। अगर मैंने बदतमीजी शुरू कर दी या मैंने भी उसके साथ तू तू मैं करना शुरू कर देना, आप भी नीचे आ जाएगा, हमें क्या फर्क रहेगा, ठीक है। तो इस चीज में ना एक फर्क बनाना है। टीम से बात होती है, प्रोस्पेक्ट से बात होती है, यूजलेस कमेंट्स पास ना करें, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है। क्योंकि इज्जत फिर बड़ी बहुत बड़ी बात होती है। चलो दोस्तों में तो हम लगे रहते हैं, लेकिन देखिए कोई बाहर का पर्सन है, अगले को में हमारा मजाक ना पसंद है, हमारी बात ना पसंद है, ठीक है, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ना बड़ा लिमिटेड सा रहना है। लिमिटेड इट डजंट मीन कि आपने जरा फ्री नहीं होना, लेकिन एटलीस्ट अगले बंदे को इंसल्ट नहीं करना, ठीक है। कस्टमर हो, टीम हो, जो मर्जी हो, उसको ना रिस्पेक्ट दें, ताकि एक अच्छी रेपुटेशन आपकी क्रिएट हो, ठीक है। ताकि वो बंदा जब किसी तीसरे बंदे से मैं बात करो ना आपके बारे में, तो वो कहे नहीं नहीं यार ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तारीफे करवाया करें ना भाई। अच्छा, आगे आ जाते हैं एक्नॉलेजमेंट पे। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनकरेज करना। देखिए एक प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, उसने आपका डे 1 का सेशन अटेंड किया, आपने उससे पूछा यार अच्छा कैसा लगा सेशन, वो कहता अच्छा था। आप उसे बताइए अच्छा क्या समझ लगी है, थोड़ा भी बता देते ना अब आपको कि देखें बेसिक से 2-4 पॉइंट्स बताते हैं आपके, अच्छा अच्छा माशाल्लाह यार आपको तो लर्निंग एटीट्यूड बहुत अच्छा, फैबुलस, फैंटास्टिक, ग्रेट, थोड़ी बहुत तारीफें करेंगे ना, अगली मर्तबा जब वो बंदा सेशन अटेंड करेगा ना, फिर जब रिव्यूज देगा वो बहुत अच्छे वाले रिव्यूज देगा, फिर आप थोड़ी ज्यादा तारीफ कर दीजिएगा, लेकिन इतनी ज्यादा तारीफ नहीं करनी होगी, मुझे मक्खन लगाना है, ठीक है, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत तारीफ करनी है। तारीफ तो हर किसी को पसंद होती है ना यार। अच्छा, ये ना अब जरा बेसिक सी चीजें नहीं जिनको इम्प्लीमेंट करना था कि हमें इनकरेज करना है या हमने रिस्पेक्ट करनी है अगले की, एक कंटेंट हमारे पास अच्छा होना चाहिए और
और ड्रीम्स वगैरह की बात आ गई या कॉन्फिडेंस वगैरह की बात आ गई। ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ थी, इसमें कुछ भी नहीं था इतना, ठीक है। ये आपके पर्सनल मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन चीज़ों को बूस्ट करके चलते हो, क्योंकि ये बड़ी मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद ना गोल्स पे जरा सा आ जाते हैं। या इसमें पता है क्या, अच्छा इसमें यह है कि जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले तो बड़ा सोचें, ड्रीम बिग। पहले बड़ा सोचना है, थोड़ा और सोचना है, फिर थोड़ा सा और सोचना है, फिर अपना एक गोल सेट कर लें। जैसे मैं थी, पहले मैंने तुर्की का सोचा, फिर मैंने सोचा इस्तांबुल जाऊंगी, फिर मैंने सोचा चलते चलते रास्ते में डिज्नीलैंड भी चली जाऊंगी, ठीक है। मैंने सोचा सोचा फिर और सोचा, फिर मैंने गोल सेट कर लिया। अब तो मैं पक्की हो गई हूँ कि मैंने जाना ही जाना है, ठीक है। अब मैंने सेट तो कर लिया गोल, अब क्या है कि मैंने ना उसके लिए एक्शन लेना है। अब मैंने उसके लिए एफर्ट करनी है, ठीक है। क्योंकि आसमान से तो पैसे गिरने नहीं, ऐसे तो नहीं होगा प्लेन एरोप्लेन जा रहा होगा ऊपर से, शहबाज शरीफ साहब ने या इमरान खान ने किसी ने मेरे लिए पैसे फेंकने कि यार जा तू ऐश कर, तो डिज्नीलैंड से ऐसा तो नहीं होना। मैंने खुद के लिए भी खुद मेहनत करनी है, मैंने खुद एक्शन लेना है, मैंने खुद एक पाथ बनाना है, एक रास्ता बनाना है। अब मैंने ही उसके ऊपर मूव करना है। मुझे कोई पीछे से धक्का मारेगा तो मैं गिर जाऊंगी, तो मैंने अवस्था होकर पीछे से किसी ने मुझे मारना नहीं है। मैंने ना खुद ही अपने लिए एफर्ट करनी है, ठीक हो गया। हमने खुद मेहनत करनी है, मैंने क्या आपने भी ना अपने लिए खुद मेहनत करनी है। हम मैं ना मेरा काम आपकी अपलाइन का काम आपको चीज सिखाना है, सीखना, इम्प्लीमेंट करना, कोशिश करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा अब ना थोड़ी मोटी चीजों की तरफ आ जाते हैं। पतली पतली चीजें हमने कवर कर ली हैं, अब मोटी चीजें पता है क्या है? सबसे पहले इसमें आ जाती है प्रोस्पेक्टिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। प्रोस्पेक्टिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग में पता है क्या, प्रोस्पेक्टिंग किसी को क्या कहते हैं कि स्ट्रेटेजी होती है इंटरेक्टिंग विद पीपल, ठीक है। कि हम जो लोगों के साथ इंटरेक्शन बनाते हैं, किस तरह से बना रहे हैं भाई इंटरेक्शन। ये बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखी होती है कि यार लोगों के साथ इंटरेक्शन किस तरह से बनाना है। देखें, लोगों को अप्रोच किस तरह से करना है, अप्रोच कर लिया लीडर की तरह, उन्हें टीच किस तरह से करना है, उनसे बात करनी है क्वालिटीज के बारे में, ठीक है। एवं हवाई बातें नहीं करनी है, वो फजूल बातें बोंगियां नहीं मारनी, ठीक है। क्वालिटीज के बारे में थोड़ा प्रोफेशनल, थोड़ी बड़ी बड़ी बातें करनी, बड़ी बड़ी फेंकनी नहीं है, छोड़नी नहीं है, थोड़ा इज्जत से बात करनी है, ठीक है। लेकिन थोड़ी बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपकी ना सोशल स्किल्स इंप्रूव, बड़ी अच्छी होनी चाहिए। सोशल स्किल्स बड़ी मैटर करती है कि यार जो आप प्रोस्पेक्टिंग वगैरह कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो। तो अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो सोशल मीडिया एप्स के थ्रू किस तरह से कर रहे हो, ये सारा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो सेशंस लगेंगे फर्दर इन चीजों के ऊपर, तो परेशान नहीं होना, जिन लोगों को नहीं पता ना पता लग जाएगा। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग आपकी बहुत मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है कि रीच आउट प्रोस्पेक्ट अगेन, मतलब एक प्रोस्पेक्ट है उसको हमने दोबारा रीच करना, ठीक है। जैसे कि एक प्रोस्पेक्ट एक टाइम पे तो चलो आपके पास आ गया, लेकिन सब कुछ ओके था, बस उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, ठीक है। चल आपने ट्रस्ट बनाए रखना है, ठीक है। अब ऐसे आप जो न्यू पर्सन है ना, उन्होंने ना ऐसे बिल्कुल नहीं करना कि एक पर्सन को ट्रेनिंग अटेंड करवाई, ठीक है, उसने ज्वाइन नहीं किया तो थोड़ी लड़ाई शड़ाई करके उसको ब्लॉक कर दिया, ऐसा नहीं करना। मैंने ना सुना था, ये ना कोई 3-4 महीने के पहले की बात है, तो ना एक पर्सन से मेरी बात हुई, तो कहते कि वो मेल थे, तो कहते कि मैम जिन जो पर्सन मेरे से ज्वाइन नहीं करते ना, मैं उन्हें ब्लॉक कर देता हूँ तो ना इस तरह से नहीं करना, ठीक है। पर्सन नहीं करता ना करे, एटलीस्ट तो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में रहना चाहिए। आपके स्टेटस देखेगा, अचीवमेंट्स वगैरह देखेगा, बातें वगैरह सुनेगा, देखेगा ना कि मतलब एक वे में काम हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा, फिर आप कुछ करें ना करें, लेकिन वो खुद ब खुद हमारे स्टेटस और चीजें देख के कन्विंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अब ना आगे ये चीज अब फिर आप मैं बता देती हूँ, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, इनके लिए आपके अंदर हौसला होना चाहिए। नेगेटिविटी को फेस करने के लिए आप तैयार होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊँ, मुझे ना साल हो गया, अगर 27 अगस्त को मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब जो है ना, मैं वैसे तो अपने रिश्तेदारों को ज्यादा बुलाती हूँ, लेकिन अगर मैं ईद वगैरह पे ईदी शीदी लेने चली जाऊँ ना रिश्तेदारों के घर, तो वहां चली जाऊँ ना, तो मुझे अभी भी यही कहते हैं, हाँ कमा लिए पैसे, कमा लिए। और मैं कहती हूँ हाँ आप तो चुप ही करो, बस मैं इतनी सी बात कहती हूँ। और फिर मैं कहती हूँ चलो जाओ बोली जाओ, बस मैं ना हंसना शुरू कर देती हूँ, और बस मैं इग्नोर कर देती हूँ, क्यों भाई मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, जाओ यार बोली जाओ, मुझे क्या, मुझे पता ना मैं कर रही हूँ बस। इसलिए लोगों की बातों को ना बॉदर नहीं करना है ना, जाओ यार बोली जाओ, मुझे क्या, मुझे क्या, इसी तरह से क्या के इग्नोर कर दो, बस बात खत्म, ठीक है।
उसके बाद आ जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन पे। ये भी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि देखें जो आपका प्रोस्पेक्ट है ना, अल्लाह ने उसको दो आंखें भी दी हैं, अल्लाह ने उसको दो कान भी दिए हैं, अल्लाह ने उसको एक दिमाग भी दिया है, वो देख भी सकता है, वो सुन भी सकता है, वो इस्तेमाल भी दिमाग करके समझ भी सकता है, ठीक है, वो सारा कुछ कर सकता है। तो यार जो आप लोग की प्रेजेंटेशंस दी जा रही है ना, आप लोग खुद देखो कि यार ये अच्छी दी जा रही है, कि इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं है तो अपनी अपलाइन के साथ कांटेक्ट करो, उन्हें बताओ। जिस तरह से पहले अब इंडियन सेशंस लगते थे, ठीक है, तो फिर सारों को पता था, मतलब नजर आ रहा था काफी लोगों को, यार नहीं ये अच्छे नहीं है, ये ऐसे इशू आ रहा है, ये तो वो तो। फिर इम्प्रूवमेंट हुई, पाकिस्तानी सेशन लगना शुरू हो गए। अभी भी जिस तरह मेरे कुछ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ना, अगर मैं उनके साथ इंडियन होस्ट की कोई वीडियो यूट्यूब लिंक शेयर करूँ ना, तो कहते हैं कि मैम आप इंडिया का क्यों देती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना बड़ी चीजें लोग देखें, हम हमें लगता है कि कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन देखिए लोग, अगला बंदा वो जो मर्जी सोच सकता है, उसके लिए बड़ा मैटर करती हैं चीजें, ठीक है, क्योंकि उसे काम, उसे भी कुछ इतना खास नहीं पता, वो बस एक चीज, हम बस कह रहे हैं ऐसे करो, वो वैसे कर रहा है, लेकिन उसका अक्ल व बसीरत अल्लाह ताला ने उसके अता की है, उसका दिमाग काम करता है, ठीक है, तो वो ज्यादा वो समझ, वो उसके ऊपर कंप्लेन जरूर कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो चीज, जो प्रेजेंटेशन देनी है ना, आपको पहले खुद आइडिया होना चाहिए कि यार जो मैं अगले बंदे के सामने चीज प्रेजेंट कर रहा हूँ कैसी है वो, ठीक है, पहले आपको खुद पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ईएसबीआई मॉडल है, ठीक है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को दे दो कि यार ये देखो ये वाली वीडियो, वो वीडियो से देख लेता है, फिर उसके साथ कोई मसला होता है, वो आपसे पूछता है, ले आपने खुद ईएसबीआई मॉडल का आपको नहीं पता, आप उसे क्या गाइड करोगे। आपको पहले खुद चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए जो प्रेजेंटेशन दी जा रही है उसमें बताया गया है, ठीक है। जो प्रेजेंटर है, आपको पता होना चाहिए वो ऑनेस्ट हो, झूठी बात ना कर रहा हो, जो मीटिंग ले रहा है उसका कोई पर्पस हो, वो मीटिंग से बिल्कुल हटना जाए, बात उसकी मीटिंग का टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग हो, कहीं बात वो कुछ और कर रहा हो, ठीक है, ऐसे ना हो। उसका टॉपिक जो हो वो अपने पर्पस के मुताबिक बात करे, वो हर स्मॉल डिटेल जो हो ना वो देता हो, ठीक है। हमारे पास कोई प्रोस्पेक्ट हो, ऐसा ना हो कि उससे कोई बात छुपी हो, हमने उसे हर बात बताई हो, ताकि कल को वो ये ना कि हमने उसे चीट किया या हमने उसे धोखा दिया। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है, ईमानदार रह के काम करना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप बेसिकली किसको कहते हैं, हमने ना एक पर्सन को सिर्फ ज्वाइन नहीं करवाना होता, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, सिर्फ ज्वाइनिंग हमारा पर्पज नहीं है, हमारा काम होता है उसको स्पॉन्सर करना। स्पॉन्सर करना क्या मतलब है, अब जिस तरह ना इसको इस तरह समझे, जैसे अब माँ बाप हो ना, समझे कि अब अम्मी का ना बचपन में हाथ कट गया हो, ठीक है, कि कुछ करते हुए, अब ना अब उस माँ की कोशिश होगी कि यार अब मेरा बच्चा है ना, वो गलती ना करे कि जिस तरह से मेरा हाथ कट गया मेरे बच्चे का हाथ भी कट जाए। इसी तरह से ना अब जो अपलाइन है ना, उसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि यार अब जिस तरह मैं हूँ, मैंने साल दिया, अब मेरे ऊपर ये मेरी ना कोशिश होनी चाहिए कि यार मैंने जो एक साल में मुझे जो नेगेटिविटीज आई है, मैंने जो गलतियां की हैं, यार वो कभी भी मेरी डाउनलाइन ना करे। ये ना बड़ी सबसे बड़ी गलत बात है, यार जो गलती आपसे हुई है ना, वो आपकी डाउनलाइन कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यार ये गलती हुई थी, इसको मैंने इस तरह से ठीक कर लिया। अब उस बंदे को ना आपने गलत वाला रास्ता बताना ही नहीं है, ठीक है, आपने उसे बताना है कि यार बस इस सही वाला रास्ता, ठीक है। जो गलती आपसे हुई है वो आपके पर्सन से कभी भी ना हो, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, ठीक है। अपने पर्सन को जब इंट्रोडक्शन करवाएं, कंपनी के बारे में बताएं, वर्क के बारे में बताएं, सारा कुछ बताएं, उसे बताएं कि यार ये गलती कभी भी नहीं करनी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, उसे सारा कुछ बताएं। अच्छा जी, उसके बाद पता है क्या, कि आपकी जो ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। अब जैसे हाँ यूट्यूब है, ठीक है, व्लॉग्स वगैरह देखते तो सारे हैं, ठीक है। अब कुछ लोग हैं उनके व्लॉग्स जो है ना वो बड़े अच्छे होते हैं, मिलियंस में व्यू होते हैं, वहां पे भी कुछ लोग ऐसे नहीं है जिनके सिर्फ 100-200 व्यूज आते हैं। क्या फर्क है, कंटेंट में फर्क है ना, ठीक है। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी जो ऑनलाइन स्ट्रेटजीज हैं वो अच्छी होनी चाहिए, समझे हम? जब आप ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक ये वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आप अपने अकाउंट्स देखें यार कि प्रोफेशनल है कि नहीं, ठीक है। आप देख रहे हैं ना कि यार मेरा अकाउंट ऐसा है, अपने अपलाइन का देखें, अपने मैनेजर का देखें, सीनियर मैनेजर का देखें, सफायर मैनेजर का देखें, सबके अकाउंट एक्सप्लोर करें, इनके अकाउंट्स में ऐसा क्या है जो मेरे अकाउंट में नहीं है, कमी निकालें, ठीक है। इंसान ना अपनी गलती इतनी जल्दी रेक्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन आप अपनी जो अपलाइन है उसमें कि यार आप मेरा अकाउंट चेक करो, आप खुद बताओ क्या गलती है, ठीक है। अपने मैनेजर से कि सर आप काइंडली थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा अकाउंट चेक करें, मेरी कोई गलती तो नहीं है, आप काइंडली मेरे से थोड़े से मतलब मेरी फर्स्ट कॉल सुनिए कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, कि
क्या इसकी वजह से तो नहीं मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग में आपकी प्रोफाइल 100% बहुत अच्छी वाली प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए। प्रोफाइल बड़ी मैटर करती है। एक बंदा है ना, उसने तो आपको देखा नहीं है, कभी बात नहीं हुई, ठीक है, आप उससे पहली मतलब बात करने लगे, वो आपकी प्रोफाइल ही सबसे पहले देखेगा, क्योंकि उसमें बेसिक आपका लाइफस्टाइल आपके बारे में थोड़ा पता लग जाता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, OLX, यूट्यूब, उसके अलावा व्हाट्सएप, स्नैपचैट, स्काइप, ये मोटे मोटे 8 नाम मैंने बताया। देखें, अब ये वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए इनके थ्रू मैंने कैसे मार्केटिंग करनी है, सारा कुछ आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज के बारे में, ठीक है। मेजोरिटी पर्सन को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, पता लग जाएगा आप सबको, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं लिस्ट बिल्डिंग की तरफ। लिस्ट बिल्डिंग बेसिकली क्या है? अच्छा, लिस्ट बिल्डिंग में जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आप लोगों ने अपनी लिस्ट बनानी है, इसमें कॉल्स वगैरह लिखना है, सारा कुछ अपने मीटिंग्स वगैरह के बारे में लिखना है, उसी को कहते हैं लिस्ट बिल्डिंग। अब वो ना बड़ी गोल्डन, ये ना गोल्डन रूल एक समझ में होता है, ठीक है, क्योंकि जब आपको पता होगा ना कि यार ये देखो मेरे सामने एक लिस्ट है, मैंने इसको फिल करना है, आपको पता है यार मैंने फिल करना है डेली, अब आप फिल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं है, ठीक है, जब आपने लिस्ट नहीं बनाई तो क्या फिल करना है यार, लिस्ट बिल्डिंग तो दूर की बात, फिल क्या करेंगे, ठीक है। पहले लिस्ट बनानी है, डेली का एक गोल सेट करना है और उसको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद जी आ जाते हैं पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ। पर्सनल ग्रूमिंग क्या होती है? पर्सनल ग्रूमिंग में ना ये भी आ जाता है कि ड्रेसिंग और आपका हाइजीन। देखिए, ड्रेसिंग में ना कभी भी ये नहीं होता कि आपके कपड़े महंगे हो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, आपने कोई शर्ट पहनी है, बंदा ऐसा तो नहीं करेगा, कहेगा यार इधर और टैग दिखाओ पहले, ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा ना। बट आपके कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, आपके कपड़े प्रेस होने चाहिए, ठीक है। आप वैसे ही बड़े प्यारे लोगे माशाल्लाह से, आप सारे प्यारे हो यार, आप सारे प्यारे हो, लेकिन ड्रेसिंग करके हम ज्यादा प्यारे लग सकते हैं। हाइजीन, हाइजीन देखें, लाजमी नहीं है कि हम डेली डेली जिंगर खाएं, लाजमी नहीं हम डेली डेली पिज्जा खाएं, ठीक है। हम देख रहे हो ना, अगर उनकी मतलब टेस्ट नहीं अच्छा, हम खाएंगे नहीं। वहीं पे एज कम्पेयर टू दाल चावल है, वो मजे के लेंगे ना, हम वो भी खा लेंगे। क्या है, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरे बने होने चाहिए, ठीक है। देखिए, जो ग्रूमिंग होती है ना, वो कभी भी हमारी अपीयरेंस पे नहीं होती, ठीक है। इसमें आ रही थी कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपकी वे ऑफ टॉकिंग कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। पता है क्या, मुझे ना कभी कभी लगता है कि यार मतलब देखे, नॉलेज तो किसी के पास इतना होता नहीं। अब जिस तरह मुझे टॉपिक मिला तो मैंने अब खुद मैंने थोड़ी चीजें सीखी। मुझे कभी कभी लगता है मैं ज्यादा बोल रही हूँ ना, इसलिए मुझे कहते हैं कि नहीं चलो सेशन होस्ट करो। मुझे कभी लगता है पर्सनली, मैं किसी पर्सन से बात करती हूँ ना, या मैं किसी टीम के पर्सन को कहती हूँ कि यार मैंने सीनियर अप्रोच लगवानी है, पहला पता है मुझे मैसेज क्या कहता है, मैम हमें आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है। कुछ पर्सन इस तरह से करता है, मैं कहती हूँ यार अच्छा ठीक है, क्यों, अब मेरी आवाज वैसे इतनी है नहीं, ठीक है, बस क्या है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपकी वॉइस में, ठीक है। आपकी बात स्लो स्लो करनी चाहिए। वैसे अलबत्ता मैं खुद बहुत तेज बोल रही हूँ, लेकिन मैं आप लोग को तो कह सकती हूँ ना, आराम आराम से बात करनी चाहिए कि अगले बंदे को ना बात समझ लग जाए। आपके जो वर्ड्स है ना, वो साफ होने चाहिए। लाजमी नहीं है कि आपके लफ्ज जो भारी हो, मुश्किल अल्फाज हो, ठीक है। आपके अल्फाज जो है ना, वो साफ होने चाहिए, स्लो स्लो बोलें, प्यार से बोलें, गुस्से से नहीं, रोब से नहीं बोलना, ठीक है। थोड़े अच्छे से पोलाइट वे में, ठीक है, अगला बंदा भी खुश हो। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरी जो थी ना सुपरवाइजर अपलाइन, मैं वर्किंग पे आई ना, तो मेरी सुपरवाइजर अपलाइन से ना मेरी कभी बात नहीं हुई थी, ठीक है। तो एक दिन ना मैंने सीनियर अप्रोच लगवानी थी, तो मेरी अपलाइन मौजूद नहीं थी, तो मैंने ना अपने सुपरवाइजर अपलाइन को कहा, मेरी ना वैसे कभी बात नहीं है, तो मैंने उन्होंने ना मेरी सीनियर अप्रोच लगाई, मैंने ना कॉल पर उनकी पहले दिन आवाज सुनी, टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छी आवाज लगी, बहुत ज्यादा। मेरा ना दिल करता था मैं बार बार, मेरी को मुझे हेल्प चाहिए ना, मैं कहूँ मेरे साथ ना ये इशू है, आप प्लीज देख, मतलब मैं बात करूं, क्यों यार, क्योंकि उनकी बात करने का तरीका, उनका हैंडल करने का तरीका सिचुएशन को, वो ही बहुत अच्छा है। लोग आपसे बार बार बात करेंगे अगर आप उनसे प्यार से बात करेंगे। वो कहते हैं ना कि आप मोहब्बत या आपका खलूस हो ना, तो अगला बंदा आपको बार बार अप्रोच करता है, ठीक है। फिर मतलब वैसे तो हर कोई चीट ही करता है आज के दौर जमाने में, लेकिन नहीं, अगर हम पॉजिटिव वे में लेके चले तो, अगर आप खुद लॉयल रहे, ठीक है, और अगर आप अगले बंदे को प्यार से ट्रीट करें ना, तो बंदा आपके साथ हमेशा रहता है, हमेशा। अच्छा जी, अब आगे आ रहा था ना माइंडसेट डेवलपमेंट में, देखिए सर उसके दिमाग पे पौधा उग गया है। अच्छा, माइंडसेट डेवलपमेंट में पता है क्या है? क्या देखें, अब
कुछ जो पर्सन होते हैं ना, अब देखें हर किसी के इतना नहीं होता कि वो इतनी भारी इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ना हार्ड होता है कि मतलब वो बिजनेस स्टार्ट करे, ठीक है, लेकिन फिर कुछ लोग ना गिव अप कर जाते हैं, ठीक है। तो रिजेक्शन बड़ी कॉमन है। अपने माइंडसेट में हमने अपना माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग करना है और इतना डेवलप कर लेना ना, हमारा जो माइंडसेट है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ हो, ठीक है। उसके बाद जी आ जाते हैं यूनिटी। देखिए जरा कितने प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़ा होगा इन लोगों ने, ठीक है। जैसे कितनी खुशी होती है, जैसे अगर हम किसी कपल को देखें रास्ते में जाते हैं, अंकल आंटी हाथ पकड़ के जा रहे हैं। मैं ना अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं ना अपने दोस्तों के साथ गई बाहर घूमने, तो वहां ना रेस्टोरेंट में अंकल आंटी बैठे हुए थे। कोई होगी 60-65 इतनी एज थी, ठीक है। तो वो बड़े प्यार से बैठे हुए एक ही प्लेट में खा रहे, और मैं और मेरी दोस्त ना हम 10 मिनट बस अंकल आंटी को देख रहे कितने प्यारे लग रहे। क्या यार उनका प्यार था, यूनिटी थी, इस वजह से शायद वो प्यारे लग रहे थे, ठीक है। अब जिस तरह से अगर हम स्पोर्ट्स में देखें, हॉकी क्रिकेट या जितने भी हैं, ठीक है, वहां पे स्पोर्ट्स में वो टीम होती है, यूनिटी की वजह से वो लोग चल रहे होते हैं ना साथ, इसकी वजह से उनकी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। क्या इत्तेफाक होता है। इसी तरह से आपने बड़ा ही अपनी अपलाइन के साथ आपने आपको कनेक्शन बना के रखना है, ठीक है। आपकी क्रॉस लाइन के साथ भी आपके कनेक्शन होने चाहिए, ठीक है। आपकी जो डाउन लाइन है उसके साथ भी आपका कनेक्शन अच्छा बनाना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए ना, इत्तेफाक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है लीडरशिप की बात। लीडरशिप वैसे ना मैंने पिछले पूरा घंटा मैंने लीडरशिप के ऊपर मैंने बहस की थी। अच्छा, अब ना लीडरशिप में बेसिकली क्या है, लीडरशिप हम कहते हैं, लीडरशिप में सबसे पहले लफ्ज तो आ जाता है ना लीडर का, अगला लफ्ज है शिप का। एक लीडर जो होता है ना शिप लेके चलता है, लीडर है शिप में, समझे सारी टीम है, वो शिप अकेला लीडर फिर शिप को लेके चलेगा। इसी तरह से है कि आपने ना जो लोग आपका प्रोस्पेक्ट होगा या आपकी टीम होगी ना, आपने ना उसको लीडर की तरह गाइड करना है, ठीक है। मतलब कि आपने हम ये नहीं कहना कि यार चलो करो, हाँ क्या बना है, हाँ हाँ ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है। आपने कहना अच्छा यार कैसे किया, क्या इशू आया, ये इशू आया, चलो मुझे बताओ मैं सॉल्व करता हूँ, ऐसे, ठीक है। लीडर बन के प्यार से, एक बंदा कहता है यार मुझे ये समझ नहीं लगी, ठीक है, मैं कहती हूँ मुझे बताएं क्या समझ लगी, मैं समझाती हूँ, मैं कहती हूँ कॉल पे है सर, मैं कॉल पे गाइड करती हूँ, उसे नहीं समझ लगी मैं दोबारा गाइड करती हूँ, लेकिन क्यों गाइड करती हूँ यार, उसको कुछ समझ लग जाए। वो बच्चा ज्वाइन करना ना करना बात की बात है। अब ये देखो यार, अगर आपकी वजह से कोई बंदा कुछ सीख रहा है, कितनी अच्छी बात है, अगर वो बंदा कुछ सीख रहा है तो किसी को सिखाना भी तो कितनी अच्छी बात है, इल्म देना कितनी अच्छी बात है, ठीक है। उसके अलावा लीडरशिप में ना एक ये चीज भी आ जाती है कि आपने ना बस मैं नहीं करनी कि यार मैं ही हूँ सारा कुछ, मैं वो मैंने लास्ट टाइम भी यही कहती थी कि मैं जो होता है ना वो बकरा करता है, और एंड पे बकरा बेचारा जिबा हो जाता है, जिबा हो जाएंगे अगर आप लोग मैं करेंगे, तो मैं ही जिबा कर दूंगी छुरी से। तो इसलिए मैं नहीं करनी किसी ने, ठीक है। आप लोगों ने कहना यार तुम भी हो मैं भी हूँ, दोनों एक जैसी हैं। ओ ये तो लास्ट था लीडरशिप, ओके। अच्छा जी, अब मैंने ना आप लोग को बेसिक सी चीजें बताई हैं। इसमें मैंने आप लोग को ये बताया कि सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग, आपकी सोशल स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, पर्सन के साथ आपका फॉलो अप होना चाहिए, पर्सन की जब आप ट्रेनिंग दे रहे हो ना, आपका कनेक्शन आप इतना अच्छा बना ले कि कल को अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी हेल्प चाहिए हो ना, या उस पर्सन की आपको चाहिए हो या आप उसको आपकी चाहिए हो, ठीक है, तो आप लोग दूसरी की हेल्प भी कर सकें। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्पॉन्सरशिप, आप लोगों को गिरने नहीं देना, ठीक है, हाथ पकड़ के लेके चलना उनको, ठीक है। समझ लें वो 2 साल के काके हैं, उन्हें चलना नहीं आता, आपने उन्हें चलाना है, ठीक है। उसके अलावा आपकी ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग, वही सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। लिस्ट सब बच्चों ने बना लेनी है, मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात सुन लेंगे, वैसे तो मैं आप सबसे छोटी हूँ लेकिन फिर भी ठीक है, लिस्ट सबने बना लेनी है। पर्सनल ग्रूमिंग, मतलब कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों ने इम्प्रूव करनी है, लीडरशिप स्किल्स अपनी इम्प्रूव करें, माइंडसेट आप सबका स्ट्रांग होना चाहिए, यूनिटी प्रोस्पेक्ट्स के साथ, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, सबके साथ यूनिटी में से प्यार से मोहब्बत से रहना है। सो दैट्स इट, छोटी छोटी सी बातें थी मैंने कर दी हैं। अब अगर कोई पर्सन हो जिसको ना समझ लगी हो तो मेरे से पूछ ले, कोई भी बात हो। ऑल क्लियर? बता दो प्यारे प्यारे बच्चों, ऑल क्लियर? चलो ये तो वेरी वेरी गुड हो गया। अरे देखो मेरी तारीफ कर रहे हैं, ओहो।
ग्रेट और थैंक यू सारे कही जाने हैं, बस जो मैंने चीजें सिखाई है ना उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेना है, ठीक है। बड़ा फिर इफेक्टिव से चीजें हैं बड़ी, मतलब छोटी छोटी सी चीजें नहीं, मैंने कोई मुश्किल चीजें नहीं बताई, बस मैंने बताया कि क्या क्या चीजें आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए और किस किस चीज को आप बेटर करके आप मूव कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेन टॉपिक बता दूं? मेन टॉपिक बेसिकली ये है कि यार सबसे पहले आपके ना, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग वगैरह आपको पता होना चाहिए कि इसको सोशल स्किल्स बेसिकली क्या आपकी, ठीक है। उसकी ना फॉलो अप आपका बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी स्पॉन्सरशिप जो होती है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। एक उसके अलावा स्पॉन्सरशिप आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, आपका ऑनलाइन सर्कल अच्छा होना चाहिए, लिस्ट अच्छी तरह बननी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप लोगों को, आपकी टीम जो हो एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्शन अच्छी होनी चाहिए। बस ये मोटी मोटी सी चीजें हैं जिनको आप लोगों ने इम्प्रूव करना है। जो आज से हो गया